इस दुनिया में हमारा सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो वो है हमारा मन। मन से ज्यादा चंचल कुछ भी नहीं है। कभी वह किसी बात के लिए खुश हो जाता है तो कभी दुखी हो जाता है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। लेकिन कभी यह जानने की कोशिश की क्या कि मन कैसे हारता है? दरअसल मन उस वक्त निराश होता है जब उसे अपनी पसंद की चीज हासिल नहीं होती, उसकी सोच के अनुसार काम नहीं होता। ऐसे में हमें कार्य को बेहतर बनाने के साथ ही मन को भी नई सिरे से स्थिर करने की जरूरत होती है। मन हमारे दिमाग में विचारों की कड़ी है जो हमारे भीतर बिना रुके लगातार चलते ही रहते हैं। ये विचार इतने अधिक प्रभावशाली होते हैं कि हमारे हर अच्छे बुरे फैसले पे गहरा असर डालते हैं। इसी बात पे आपको एक कहानी सुनाता हूँ। महान दार्शनिक सुकरात से एक व्यक्ति ने पूछा, इस संसार में आपका सबसे करीबी मित्र कौन है? सुकरात ने जवाब दिया, मेरा मन। उसने फिर अगला प्रश्न किया, और आपका शत्रु? सुकरात ने उत्तर दिया, मेरा शत्रु भी मेरा मन ही है। इस पर वह व्यक्ति हैरत में पड़ गया। उसने सुकरात से निवेदन किया, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। आखिर मन ही मित्र भी है और मन ही शत्रु, ऐसा कैसे हो सकता है? कृपया इसके बारे में विस्तार से बताएं। सुकरात ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा, देखो, मेरा मन इसलिए मेरा साथ साथ है क्योंकि यह मुझे सच्चे मित्र की तरह सही मार्ग पे ले जाता है, और वही मेरा दुश्मन भी है क्योंकि वही मुझे गलत रास्ते पे भी ले जाता है। मन में ही तो सारा खेल चलता रहता है। मन ही व्यक्ति के पाप कर्मों में लगा सकता है, वह बड़ा से बड़ा अपराध करा सकता है, लेकिन वही उसे उच्च विचारों के क्षेत्र में लगा सकता है। यह व्यक्ति ध्यान से सुकरात की बातें सुन रहा था, लेकिन उसने पूछा, जब शत्रु और मित्र दोनों हमारे साथ ही हैं तो फिर हमारे ऊपर किसका ज्यादा असर होगा? सुकरात ने कहा, यही हमारी चुनौती है। यह हमें तय करना होगा कि हम मन के किस रूप को अपने ऊपर हावी होने दें। हमें ज्यों ही उसके बुरे रूप को हावी होने दिया, वह शत्रु की तरह व्यवहार करता हुआ हमें गर्क में ले जाएगा। लेकिन सकारात्मक बातों पे ध्यान देने से वह मित्र की तरह हमें उपलब्धियों की ओर ले जाएगा। यह सुनकर वो व्यक्ति संतुष्ट हो। ये विचार हमारे पूरे व्यक्तित्व पर अधिकार जमा लेते हैं। हम यह बात समझ नहीं पाते कि हमें अपने मन द्वारा नियंत्रित नहीं होना, बल्कि हमें अपने मन पे नियंत्रण करना है। मन पे काबू करना कोई मुश्किल काम नहीं। मन पे काबू कर आप अपने आप पे नियंत्रण कर सकते हैं। हमें कई महंगी चीजें हासिल करने और कई विलासी कार्य करने का मन होता है, और आत्मनियंत्रण खोने की शुरुआत यहीं से होती है। लालसाओं का त्याग करना ही आत्म नियंत्रण का पहला कदम है। मन में आने वाले विचार के आधार पर ही ये सोच ले कि यह आपके लिए उपलब्ध संसाधनों में संभव है अथवा नहीं। कहा भी गया है कि जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए, नहीं तो असंतोष होता है। इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। यदि आप कोई काम करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं तो उन स्थितियों से आपको दूर रहना होगा जो आपके लक्ष्य में बाधा बन सकती है। इसके लिए आपको योजना बनानी होगी। जैसे यदि आप धूम्रपान छोड़ने का लक्ष्य बना सकते हैं तो आपको अपनी उस मित्र मंडली से दूर रहना होगा जो आप। हमारे शरीर का हर अंग एक दूसरे पे निर्भर है। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारा दिमाग पूरे शरीर में सबसे शक्तिशाली उपकरण है। एक बार जब हमें अपने दिमाग की खासियत समझ आ जाती है और हम जान जाते हैं कि यह कैसे काम करता है, तो हमारे लिए इसका इस्तेमाल करना काफी आसान हो जाता है। पर अगर आपको लग रहा है कि आपका दिमाग आपकी बिल्कुल नहीं सुन रहा है, तो अब खुद पे काम करने का समय आ गया है, क्योंकि अपने ब्रेन के सीईओ करने के बाद ही आप जीवन में कुछ अचीव कर सकते। उदाहरण के तौर पे आपने सिगरेट को लेकर एक स्ट्रक्चर तैयार किया है कि यह पीना खराब है, तो जब भी आप सिगरेट
देखेंगे या उसकी महक आपको मिलेगी तो आपका दिमाग आपके विचार को आपके बनाए गए स्ट्रक्चर के हिसाब से ही उजागर करेगा। लेकिन कुछ मामलों में हमें अपने विचारों पे नियंत्रण नहीं होता है। अगर ऐसा है तो आप अपने दिमाग की बॉस नहीं है। आपके जो भी विचार हैं वह बाहर से या दूसरे से आते हैं। वह विचार आपके द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर के नहीं होते। अगर आप हमेशा यह तय नहीं कर सकते हैं कि आपको क्या सोचना है तो आप अपनी मर्जी से सोचना बंद नहीं कर सकते। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आपका दिमाग आपको चला रहा है। ध्यान लगाना हमारे मन को शांत रखने के अलावा हमें एकाग्र रहने में सहायता करता है। संगीत पे ध्यान लगाना या किसी रोशनी पे ध्यान लगाना हमें अपने दिमाग पे काबू पाने और नकारात्मक विचारों से दूर रहने की सहायता प्रदान करता है। यह आज का नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा। ज्यादातर लोग ओम की ध्वनि पे ध्यान लगाते हैं। ऐसा करने से हम अपने दिमाग पे आसानी से काबू पा सकते हैं। हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, यह सब हमारे हाथ में है। यदि आप फिजूल खाली बैठे रहेंगे, आपके पास कोई काम नहीं होगा तो आप अपने आप ओवर थिंकिंग से खुद को रोक नहीं पाएंगे। कभी सकारात्मक तो कभी नकारात्मक विचार माहौल के अनुसार आपके दिमाग में आएंगे। हालांकि ऐसा विचारों को नियंत्रण में करना आसान है। बस अपने आप को किसी ऐसे काम में व्यस्त रखें जहां एकाग्रता का इस्तेमाल होता हो। आपने बचपन से ही यह कहावत जरूर सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर है। यह एक तरह से सच है। आपके जीवन में होने वाली हर चीज के लिए आपका दिमाग जिम्मेवार है। यह अच्छी चीजों और बुरी चीजों के लिए, सफलता और असफलता के लिए एक शक्ति की तरह। कुछ विचार वक्त के साथ साथ स्वयं बदलने लगते हैं। जैसा हमारा नजरिया होता है, हमारे विचार वैसे ही उत्पन्न होने लगते हैं। लेकिन कुछ विचारों को हमें स्वयं बदलना पड़ता है। जब हम खुद अपने विचारों को तय करते हैं तो हम अपने दिमाग को यह संदेश देते हैं और नए विचारों को अपनाने को ठान लेते हैं। परिस्थितियों के अनुसार विचारों को बदलना जीवन में खुशहाली लेकर आ सकता है। अधिकांश लोग यह नहीं जानते या नहीं मानते कि उनके सोचने के तरीके को बदलना संभव है। इस संभावना को वास्तविकता उनके सामने कभी नहीं आई।